हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ग्रामर का बेसिक देख रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि लेटर क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद वर्ड क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, उनको हम उनके काम के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये 8 प्रकार से बढ़ते हैं और उन्हीं 8 प्रकार के जो 8 कैटेगरी होती है, 8 ग्रुप होते हैं, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आगे उससे हम लोगों को देखना है कि पिछले क्लास में जैसा कि हमने देखा था कि अगर एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ मिलाते हैं तो हमको बनता है, वह मिलता है जो रिजल्ट, उसको हम लोग वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक लेटर है ना, इसको हम दूसरे लेटर के साथ जोड़ दिए, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बना, इसको हमने कह दिया था वर्ड। कब? जब यह मीनिंगफुल होगा तब। जैसे हमने मान लीजिए लिया जी और लिया ओ और यह बन गया गो, तो यह एक वर्ड है क्योंकि यह क्या है? मीनिंगफुल है। ठीक उसी तरह से अब अगर मान लीजिए कि एक वर्ड हम ले और इसको जोड़ दे दूसरे वर्ड के साथ, तो जब वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते हैं, तो आप इससे पहले देख चुके हैं कि एक लेटर को दूसरे लेटर के साथ जोड़ने पर हमको एक चीज मिलता है, वो क्या होता है? वर्ड। लेकिन अगर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो यहां से हमको 3 चीजें मिल सकती हैं। समझना है कि अगर एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ते हैं तो हमको एक ही रिजल्ट मिलता है वर्ड के रूप में, अगर वह मीनिंगफुल हुआ तो। लेकिन अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जब हम जोड़ें तो यहां से हमको 3 चीजें मिल सकती हैं, और वो तीनों चीजें क्या हैं? तो वह है फ्रेज, वह है क्लॉज और वह है सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि अगर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो वह जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह फ्रेज भी हो सकता है, वह क्लॉज भी हो सकता है, वह सेंटेंस भी हो सकता है। अब उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह का है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को मिलाते हैं तो किस सिचुएशन में फ्रेज बनेगा या फ्रेज कहलाएगा, किस सिचुएशन में यह ग्रुप क्लाउज कहलाएगा, और किस सिचुएशन में यह कॉम्बिनेशन या ग्रुप सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो हमारा अगला टर्म है वह है फ्रेज। ठीक है, देखिए तो फ्रेज क्या है? जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर एक वर्ड को हम दूसरे वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो हमको 3 चीजें मिलती हैं, जिसमें से फ्रेज है, क्लॉज है और सेंटेंस है। लेकिन फ्रेज कब कहलाएगा? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ मिलाएं और मिलाने के बाद इसका कोई कंप्लीट सेंस ना हो, शाब्दिक अर्थ हो, थोड़ा सा अर्थ हो, लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल ना हो, कंप्लीट सेंस ना हो, तो उस तरह के शब्दों के कॉम्बिनेशन को, शब्दों के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। जैसे आप समझिएगा, हमने कहा कि ऑन द रिवर, ठीक है, या अगर हम कह दें कि मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में यहां पर यह जो कॉम्बिनेशन बना, यह एक ग्रुप है शब्दों का, यह भी एक वर्ड्स का ग्रुप है, यह शब्दों का समूह, यह भी शब्दों का समूह। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 वर्ड्स, 1 2 3 4 4 वर्ड्स, है ना। लेकिन अगर हम कहें कि ऑन द रिवर, तो क्या इससे क्लियरली कुछ मालूम चल रहा है कि इसका मतलब क्या है? नदी पे या नदी के किनारे हो क्या रहा है या कुछ भी? तो यहां से हमको यह पता नहीं चल रहा है। और जब नहीं पता चल रहा है तो इसका कुछ अर्थ है, शाब्दिक अर्थ तो है कि नदी के बारे में कुछ कही गई है बात है, लेकिन क्लियर नहीं पता है कि नदी के बारे में क्या कही जा रही है। तो इस तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ है, थोड़ा सा अर्थ है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, संपूर्ण रूप से यह अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक उसी तरह से हम कहें कि मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि इस आदमी के धन के बारे में या रिचनेस के बारे में कुछ कही जा रही है बात है, लेकिन हमको क्लियरली थोड़े पता चल रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है या कितना धनी है या कुछ भी। तो इसका मतलब कि यह जो कॉम्बिनेशन बना, यह जो शब्दों का समूह बना, इसका शाब्दिक या कुछ अर्थ तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है। तो शब्दों के वैसे समूह जिनका कंप्लीट अर्थ नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है, तो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं फ्रेज।
तो पहला चीज कि शब्दों का समूह होना चाहिए, शब्दों का समूह हो लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे फ्रेज। ठीक। और इसमें आप देखिए कि इस तरीके के जो फ्रेज होते हैं इनके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही इनके पास कोई प्रिडिकेट होता है ना। यानी कहने का मतलब कि फ्रेज में ना तो कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही फ्रेज में कोई उसका प्रिडिकेट होगा। अब रह गई बात कि सब्जेक्ट क्या है, प्रिडिकेट क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए कि सेंटेंस में आकर के जो काम को करता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें कही गई रहती हैं उसको हम लोग प्रिडिकेट कहते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझिए कि हमने कहा कि आई हैव टॉट यू। ठीक है, आई हैव टॉट यू, तो इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया है या पढ़ा चुका हूं, तो ये इसमें हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं, तो काम करने वाला यह क्या हो गया, यह सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में ये सारी की सारी बातें कही गई हैं, तो ये सारी की सारी बातें जो सब्जेक्ट के बारे में कही गई हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आगे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, तो अभी जितना जरूरत है उतना आप समझेंगे कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस में आकर के काम करेगा वह सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीजें कही गई रहती हैं उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि क्या इस कॉम्बिनेशन में इस ग्रुप के पास कोई अपना सब्जेक्ट है, इसमें कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट जब ही नहीं है तो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कैसे करेगा या कुछ कहा कैसे जाएगा, इसका मतलब कि इसमें प्रीडिकेट भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि फ्रेज जो होता है शब्दों का वह समूह या वर्ड्स का वह ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होता, उसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रीडिकेट नहीं होता। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस but not complete sense is called phrase। तो आप समझ पा रहे होंगे जो इतनी सारी बातें हमने आपको समझाई वही हमने लिखा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंस होगा, कुछ अर्थ होगा, लेकिन जब कंप्लीट अर्थ नहीं होगा उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और यहां से हम कह सकते हैं कि इट हैज नो सब्जेक्ट, इसके पास सब्जेक्ट नहीं होता, इट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रीडिकेट, इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रीडिकेट होता है। इसको आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे ऑन द रिवर। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसके कुछ अर्थ तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है। इसी तरह से एक और हम कह सकते हैं कि ए बर्ड इन द हैंड, इसका भी कुछ मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल नहीं है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अर्ली टू बेड ईटीसी। तो ये भी आप देख रहे हैं कि इसका भी कुछ अर्थ हो सकता है, शाब्दिक अर्थ हो सकता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ या कंप्लीट मीनिंगफुल यह नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम फ्रेज कहेंगे। क्यों, क्योंकि शब्दों के वैसे समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ्रेज। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। आइए,
ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि जब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज हमने समझ चुके हैं, फ्रेज हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। और फ्रेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन फ्रेज होते हैं? तो एक होता है आपका नाउन फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज और एक होता है एडवर्ब फ्रेज। पहले चीजों को समझ लेंगे आसानी से कि एडवर्ब हमारे जो फ्रेज होंगे वो तीन तरह के, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है? तो अगर कोई फ्रेज नाउन का काम करता है तो वह कहलाएगा नाउन फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है वह कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एडवर्ब का काम करता है तो वह कहलाएगा एडवर्ब फ्रेज। सिंपल सी बात है कि वह व्यक्ति जो डॉक्टर का काम करता है वो डॉक्टर कहलाता है, वह व्यक्ति जो कपड़े सीने का काम करता है वो टेलर कहलाता है, वह व्यक्ति जो जूते बनाने का काम करता है वो कॉबलर कहलाता है। तो ठीक उसी तरह से जो नाउन का काम करेगा वो नाउन फ्रेज, जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो एडजेक्टिव फ्रेज, जो एडवर्ब का काम करेगा वो एडवर्ब फ्रेज। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के कितने प्रकार हैं। ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज और तीसरा है एडवर्ब फ्रेज। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसे हम वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन क्या होता है और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग सारी बेसिक चीजों को आराम आराम से समझते चलेंगे, क्योंकि ये अगर समझ में आ गई तो आगे हमको दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा है नाउन फ्रेज। क्या होता है नाउन फ्रेज, समझेंगे। यानी कहने का मतलब कि नाउन फ्रेज वह फ्रेज होगा जो नाउन का काम करेगा। अब नाउन का काम क्या है? तो यहां से एक चीज समझना है कि वैसे फ्रेज जो नाउन का काम करेंगे वह होंगे नाउन फ्रेज। तो हमको पहले यह समझना पड़ेगा कि नाउन का काम क्या होता है। तो नाउन का काम क्या है? तो अगर कोई नाउन है तो नाउन के तीन चार स्पेशल काम है। क्या क्या काम है? तो नाउन का पहला काम यह है कि नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक, नाउन सब्जेक्ट बन सकता है। नाउन का दूसरा काम है कि यह किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नाउन का तीसरा काम क्या है? कि यह किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इसका चौथा काम क्या है? कि यह किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अगर हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज जो होगा वो नाउन का काम करेगा, यानी कि वैसा फ्रेज जो नाउन का काम करे। तो अब पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि नाउन करता क्या है। तो नाउन का काम ये है कि यह किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट बन सकता है, या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो वह नाउन का काम करेगा। अगर कोई फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब कि वह नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का काम ऑब्जेक्ट होता है बनना। अगर कोई फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब कि वह नाउन का काम कर रहा है। अगर कोई फ्रेज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसका मतलब कि वह नाउन का काम कर रहा है। और अगर ये काम कोई फ्रेज कर रहा है, या अगर कोई फ्रेज इतने सारे काम कर सकता है, इसमें से कोई भी कर सकता है, इसका मतलब कि वह नाउन के बराबर है और नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। बातें समझ में आ गई होंगी कि नाउन फ्रेज हम किसी को कब कहेंगे? जब नाउन का काम करेगा। और नाउन का काम क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। और अगर कोई फ्रेज यह काम कर ले रहा है, इसका मतलब कि वह नाउन का काम कर रहा है। और जब वह नाउन का काम कर रहा है तो कैसा फ्रेज होगा? वह नाउन फ्रेज होगा।
सिंपल सी बात है। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम नाउन फ्रेज को कह सकते हैं कि वन विच डज द वर्क ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। यानी कि वह फ्रेज जो नाउन का काम करता है उसको हम क्या कह सकते हैं, नाउन फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। मैक्सिम का अर्थ होता है कहावत। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब इज है, उसके बाद यह एक नाउन है, इसके बाद यह एक एडजेक्टिव आया है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यही है, अर्ली टू बेड, क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, और जिसके बारे में बात करते हैं जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यह सब्जेक्ट है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनता है, अभी हम बताएं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बनता है, कोई नाउन बन सकता है। अब यहाँ पर यह जो फ्रेज है यह सब्जेक्ट बना हुआ है। तो जब यह सब्जेक्ट बना है इसका मतलब कि यह नाउन का काम कर रहा है, और जब नाउन का काम यह फ्रेज कर रहा है तो यह कैसा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा। फिर से एक बार समझते हैं कि यहाँ पर हम कैसे मानेंगे कि यह फ्रेज, यह शब्दों का समूह जो है वह नाउन फ्रेज है। क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में यह जो आया यह काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का काम करता कौन है, तो सब्जेक्ट का काम करता है नाउन। और जब यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसका मतलब कि नाउन वाला काम यह कर रहा है, और जब नाउन वाला काम यह कर रहा है तो इसका मतलब कि यह कैसा फ्रेज है, यह आपका एक नाउन फ्रेज है। यह आपका एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हमने कहा कि द बॉय लव्स टू फ्लाई काइट। ठीक है, अब समझिए इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट है यह, यानी काम करने वाला। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, यह हो गया मेन वर्ब। और मेन वर्ब के आकर के जो मेन वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है वह होता है ऑब्जेक्ट। और आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद यह आया, यानी कि यह ऑब्जेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट बनता है वह कौन बनता है, तो ऑब्जेक्ट का काम अभी आप देखे थे कि नाउन करता है। नाउन के काम में देखे थे कि नाउन जो है वही ऑब्जेक्ट बनता है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यह नाउन तो है नहीं, या तो वन टू थ्री, या तीन शब्दों का एक समूह है। और तीन शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग ना दे उसको हम लोग कहते हैं क्या, फ्रेज। यानी कि एक फ्रेज है। और फ्रेज यह किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का काम तो करता है नाउन, इसका मतलब कि यह नाउन के बराबर काम कर रहा है। और जब यह नाउन के बराबर काम कर रहा है तो कैसा फ्रेज होगा, यह हो जाएगा नाउन फ्रेज। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो आई होप कि आपको नाउन फ्रेज क्लियर हो गया होगा कि वह फ्रेज जो नाउन का काम करे वह नाउन फ्रेज होगा। और नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। इसका मतलब सीधा सीधा समझना यह है कि अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है वह नाउन फ्रेज है, अगर कोई फ्रेज ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वह नाउन फ्रेज है। अगला है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है समझेंगे। तो
एजेक्टिव फ्रेज यानी कि वह फ्रेज जो किसका काम करे, एजेक्टिव का। सिंपल सी बात है कि अगर एजेक्टिव का नाउन का काम किया तो नाउन फ्रेज, तो एजेक्टिव का काम करेगा तो एजेक्टिव फ्रेज। यानी कि वह कोई भी फ्रेज जो एजेक्टिव का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एजेक्टिव फ्रेज। अब एजेक्टिव का काम क्या है, तो पिछले सेशन में हमने देखा था जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया था कि एजेक्टिव का काम यह होता है कि यह किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इसकी विशेषता बताता है, इसके गुण बताता है, इसके दोष बताता है, या इसके अर्थ में कुछ वृद्धि करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एजेक्टिव। इसका मतलब कि जब एजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो एजेक्टिव फ्रेज जो होगा वह भी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरीके से हम यहां से कह सकते हैं कि वन विच does the work of adjective is called adjective phrase। यानी कि वह फ्रेज जो एजेक्टिव के काम को करता है वह हमारा एजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और एजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। यानी कि अगर कोई फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब कि वो एजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब एजेक्टिव का काम कर रहा है तो कौन सा फ्रेज होगा, एजेक्टिव फ्रेज होगा। जैसे समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका है एक एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि रमन इज अ वेल्दी मैन। रमन इज अ वेल्दी मैन, तो आप देख रहे हैं कि मैन एक नाउन है, इस नाउन के पहले आया वेल्दी, वेल्दी का अर्थ होता है धनी। अब हमने कहा कि रमन इज ए वेल्दी मैन, रमन एक धनी व्यक्ति है, धनी आदमी है। तो इस नाउन को, यह जो आया इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो गया, एजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई किया, नाउन की विशेषता बताया, तो यह एजेक्टिव है। अब इसी को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम कह सकते हैं कि रमन इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, लिख सकते हैं। बात वही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने लिखा था रमन इज ए वेल्दी मैन, तो यहाँ पर वेल्दी जो था एजेक्टिव था। अब आप ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि रमन इज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब यहाँ से जो यहाँ तक आया, यह किसके बदले में आया है, वेल्दी के बदले में आया है। वेल्दी एक वर्ड था इसीलिए एजेक्टिव था, क्योंकि यह एक वर्ड के रूप में आया और नाउन को क्वालिफाई किया तो एजेक्टिव। लेकिन अब आप देखिए तो यह तो एक वर्ड है ना, यह तो वर्ड्स का ग्रुप है, और जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसको जो कंप्लीट सेंस नहीं देता उसको हम फ्रेज कहते हैं। और यहाँ पर यह एजेक्टिव था, यह भी एजेक्टिव है, लेकिन यह एक वर्ड में था तो एजेक्टिव था, यह एक से अधिक वर्ड में है तो यह एजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, यही वाला बात यहाँ पर है। बस अंतर क्या है कि यहाँ का वर्ड एक वर्ड था, यह नाउन को क्वालिफाई कर रहा था तो एजेक्टिव, यह भी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है लेकिन एक से अधिक वर्ड के रूप में आया है, वर्ड्स के ग्रुप के रूप में आया है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, एजेक्टिव फ्रेज। ठीक, तो फिर से समझेंगे कि रमन इज ए वेल्दी मैन, वेल्दी एजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब इस वेल्दी के जगह पे क्या आया, ऑफ ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो वेल्दी के जगह पे ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो यह था वेल्दी एजेक्टिव। यह जो है यह भी एजेक्टिव का काम कर रहा है लेकिन एक से अधिक वर्ड के रूप में आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नोट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा कि द पिक्चर वॉज प्लेस्ड इन ए गोल्डन फ्रेम। यह एक एग्जांपल हो गया। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि द पिक्चर वाज प्लेस्ड इन ए गोल्डन फ्रेम।
फ्रेम एक नाउन है, इस नाउन की विशेषता गोल्डन बता रहा है। अब यह क्या हो गया, तो यह एडजेक्टिव हो गया। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द पिक्चर was placed in a frame of gold। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोल्डन फ्रेम था, तो यह इसको क्वालिफाई कर रहा था, तो यह एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड के रूप में नहीं आया। यह क्या हो गया है, तो यह आपका आ गया है शब्दों के समूह के रूप में, एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में। और जब एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में आए और काम करे एडजेक्टिव का, तो एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में आएगा तो फ्रेज, और काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो कैसा फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक एडजेक्टिव फ्रेज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आई होप कि दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। वह फ्रेज जो नाउन का काम करेगा वह नाउन फ्रेज, जो एडजेक्टिव का काम करेगा वह एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव का काम क्या है, तो नाउन को क्वालिफाई करना। अब नाउन का काम क्या है, तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बनना। सिंपल सी बात है। हम लोग का तीसरा बचा हुआ है, ठीक है ना। और तीसरा हमारा फ्रेज है, वह है एडवर्ब फ्रेज। आइए देखते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। ठीक, एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है इसको समझना है। तो आपको मालूम है कि एडवर्ब फ्रेज, तो फ्रेज एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब फ्रेज वह एडवर्ब हो, वह फ्रेज होगा जो एडवर्ब का काम करेगा। और एडवर्ब का काम हमने पिछले सेशन में देखा है कि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, वह क्या होता है, वह एडवर्ब होता है। तो जो फ्रेज किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, वह कैसा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वन which does the work of adverb is called adverb phrase। जो फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा वह क्या हो जाएगा, वह एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अब समझेंगे कि कैसे यह हो रहा है। ठीक, तो जैसे आप देखिए हमने लिखा कि ही इज कमिंग नाउ। ठीक, आराम से समझिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है नाउ। अब यह वर्ड जो है वो किसके बारे में बता रहा है, तो यह बता रहा है कमिंग के बारे में। ही इज कमिंग नाउ, वह अभी आ रहा है। तो आ रहा है, कब आ रहा है, अभी आ रहा है। तो यह जो वर्ड है यह इसको क्वालिफाई किया, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। और वर्ब के बारे में जब बता रहा है तो यह कैसा होगा, यह एडवर्ब हो जाएगा। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके लिखें और हम लिख दें कि ही इज कमिंग एट द वेरी मोमेंट। इसका मतलब भी वही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड था इसीलिए एडवर्ब था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में आया है, और एक से अधिक वर्ड के ग्रुप में जो आता है, एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में जो आता है, और इसके जिसका कोई क्या कहते हैं कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसको तो हम फ्रेज कहते हैं। चूंकि यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा था, तो आप देख रहे हैं कि यह फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा। और जब यह एडवर्ब का काम करेगा तो यह हो गया एक वर्ड, तो एडवर्ब यह फ्रेज है और काम कर रहा है एडवर्ब का,
तो कैसा फ्रेज, यह हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्लियर है? इसको नोट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि यू डू योर वर्क केयरलेसली। ठीक, तो आप देख रहे हैं यू डू योर वर्क केयरलेसली, यहाँ पर एक वर्ड आया है केयरलेसली। तुम अपना काम लापरवाही पूर्वक करते हो। कैसे करते हो? लापरवाही पूर्वक। तो यह जो डू है वर्ब, इसी को यह बता रहा है, इसी के बारे में यह बता रहा है कि करते हो कैसे, लापरवाही पूर्वक। तो इस वर्ब को यह क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू डू योर वर्क विदाउट एनी केयर। हम सीधे यह भी लिख सकते थे, सीधे यह सेंटेंस भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझ लीजिए कि यह जो एडवर्ब है, इसी के बदले में यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, और जब इसके बदले में आ रहा है तो यह भी एडवर्ब का ही काम करेगा। और यह एक वर्ड में है तो एडवर्ब, यह एक से अधिक वर्ड में आया है ग्रुप के रूप में तो एडवर्ब फ्रेज। तो अब देखिए कि इसी सेंटेंस को हम लिखे यू डू योर वर्क विदाउट एनी केयर। तो विदाउट एनी केयर जो यहाँ से यहाँ तक आया, वह भी तो इसी को क्वालिफाई कर रहा है। यह एक वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसको यह क्वालिफाई कर रहा है, तो यह एडवर्ब होगा। अब चूंकि यह एडवर्ब फ्रेज के रूप में आया है, क्योंकि एक से अधिक वर्ड के ग्रुप के रूप में आया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। अब इसको समझने का या इसको पहचानने का तरीका एक और है कि अगर आप किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन अगर होता है हाउ या व्हेन या वेयर, तो इनके जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं, अगर आपने किसी सेंटेंस में क्वेश्चन किया हाउ, और उसका जो आंसर मिलेगा वह हो जाएगा क्या? एडवर्ब। या अगर व्हेन से आपने क्वेश्चन किया, उसका आंसर मिला, तो वह होता है एडवर्ब। वेयर से क्वेश्चन किए और उसका आंसर मिला, तो वह क्या होता है? एडवर्ब। तो कहने का मतलब कि अगर आपको पहचानना यह है कि किस सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज है या है कि नहीं है एडवर्ब फ्रेज, तो आप उसमें क्वेश्चन करिए हाउ, व्हेन, वेयर। अगर इन तीनों में से किसी एक का जवाब मिल गया, तो उसका मतलब कि जो जवाब होगा वह हमारा क्या होगा? वह एडवर्ब होगा या एडवर्ब फ्रेज होगा। जैसे समझिएगा, हमने कहा कि ही इज कमिंग नाउ। ठीक, अब आप इससे क्वेश्चन पूछें तो इसमें हाउ का आंसर नहीं मिलेगा, इसमें वेयर का आंसर में नहीं मिलेगा, लेकिन व्हेन से क्वेश्चन करेंगे तो मिल जाएगा। व्हेन इज ही कमिंग, तो व्हेन इज ही कमिंग का आंसर क्या होगा? नाउ। वह कब आ रहा है? तो वह अभी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन से आंसर मिला, और व्हेन का आंसर क्या मिला? तो यह मिला नाउ। तो नाउ मिला तो यह एडवर्ब है। अब इसमें हम करेंगे तो यह आंसर मिलेगा, और जब यह आंसर मिलेगा तो यह एक ग्रुप हो गया वर्ड्स का, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। तो सिंपली बातों को समझना है। इसी तरह से अगर हम कहें कि आपने गाना भी सुना होगा कि करती हूं मैं तो प्यार से तो संडे को, तो कब कब प्यार करती है? व्हेन। तो व्हेन हो जाएगा इसका आंसर संडे। तो संडे जो है वो क्या है? एक आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? कब कब का आंसर मिला? संडे, तो यह क्या हो जाएगा? यह एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहें कि वह बाजार जा रही है। कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। तो आप वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो वेयर से का आंसर मिल जाएगा कि बाजार जा रही है। तो जो मार्केट हो जाएगा, टू मार्केट, वह क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको चीजों को समझना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी, हमने आपको कुछ कुछ इधर से उधर लिख दिया है, लेकिन ये चीजें आप समझ लेंगे। तो आई होप कि आज के सेशन में जो हमने फ्रेज देखा है, फ्रेज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करा रहे हैं एकदम शॉर्ट में, आप आराम से ध्यान से सुनेंगे और उसको रिकॉल कर लेंगे। हमने बताया कि शब्दों का वैसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंगफुल ना हो, जो कंप्लीट मीनिंगफुल ना हो, कंप्लीट सेंस ना दे, उसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है ना प्रीडिकेट होता है। फ्रेज तीन तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज।
नाउन फ्रेज कौन होगा? जो फ्रेज नाउन का काम करेगा वो नाउन फ्रेज होगा। नाउन का काम क्या होता है? तो सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। तो अगर कोई फ्रेज सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब कि वो नाउन फ्रेज है। उसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो एडजेक्टिव का काम करेगा वो एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तब एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। इसका मतलब कि अगर कोई फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो वह एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा। उसके बाद हमने देखा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? जो एडवर्ब का काम करता है एडवर्ब फ्रेज होगा। एडवर्ब का काम क्या होता है? तो एडजेक्टिव को, वर्ब को या एडवर्ब को क्वालिफाई करना। इसका मतलब कि अगर कोई फ्रेज एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है तो डेफिनेटली वह एक एडवर्ब फ्रेज होगा। पहचानने का तरीका भी बताया कि अगर आप क्वेश्चन करें हाउ, व्हेन, वेयर से और इसका आंसर मिलता है, इसका मतलब कि वह फ्रेज कौन सा फ्रेज होगा? वह एडवर्ब फ्रेज होगा, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अगले सेशन में इससे आगे हम लोग मिलेंगे और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।